वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करने लगे हैं। ठीक है, इसको उर्दू में कहेंगे कीमत मालूम करें अगर एक्स क्यूब और वाई हो इंटू वाई हो -2z और नीचे ये है एक्स इंटू जेड। ठीक है, तो अगर इसके बराबर हो यानी एक्स पार्ट वन है एक्स 3 के बराबर हो, वाई -1 हो, जी -2 हो, तो हमने असल में करना ये है कि एक्स वाई की जगह यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देनी है, कीमतें पुट कर देनी है और आंसर निकल आना है। ये बहुत इसको कहते हैं सब्सिट्यूट करना, यानी कीमतें उसकी मालूम करना। इंग्लिश में इसको एवेलुएट कहेंगे। एवेलुएशन का मतलब है कि आपने कुछ इसकी कैलकुलेशन की तरफ इसका इशारा है कि कैलकुलेशन करनी है, कीमत मालूम करनी है, एवेलुएट करना है। ठीक है, फॉर एक्स वाई एंड जी वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि आपने बहुत ध्यान से प्लस माइनस का ख्याल रखना होता है। अब देखें, माइनस वाई के अंदर -1 है और जी का -2 है, तो एक्स +3 है। तो सबसे पहले हम जो हमें एक्सप्रेशन दिया होता है, ये दिया हुआ है ना, तो वो लिखते हैं। इन क्वेश्चन में ये होता है, सबसे पहले हम वो एक्सप्रेशन लिखेंगे एक्स क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, ठीक है ना, और -2z है, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या है एक्स और z आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नीचे आप लिख देते हैं बाई पुटिंग वैल्यूज़, बाई पुटिंग, ठीक है ना, आधा दफ़ा लिख लें आप, वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जी, ठीक है ना, जो भी एक्स वाई जी इंटू इक्वेशन या इंटू एक्सप्रेशन, या इसको भले अगर आप 1 कह देते हैं तो इंटू वन कह दें। ठीक है, नहीं भी कहते तो सिंपली लिख दें कि बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जी। 1 कहने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली ये लिख दें बाई पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी। ये जब पुट करेंगे तो फिर सिचुएशन क्या बनेगी, एक्स की पावर 3 है, एक्स है क्या। अब सबसे पहला पार्ट हम करने लगे हैं तो इसके साथ आप लिख लें फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ये आपका पार्ट नंबर 1 हो गया, इसको हम करने लगे हैं साल। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले इसमें एक्स की ये वैल्यू है 3, ठीक है ना, तो 3 की पावर 3 हम पुट कर देंगे, 3 की 3 का क्यूब भी इसको कह सकते हैं, और साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। वाई की क्या है वैल्यू, -1 इंटू -1। ठीक हो गया, आगे ये माइनस आ गया ये वाला। अब इसके आगे 2 है और जी की क्या है वैल्यू, जी की है -2। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड बाई आपने करना है एक्स जेड है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 3 है, ठीक है, ये देखें एक्स की वैल्यू 3 है ना आपके पास, और जेड की वैल्यू क्या है -2। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल भी सकते हैं और इसका ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, जो आपका दिल करे, इंटू -2। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे। अब इसका करेंगे नेक्स्ट स्टेप, आगे चलेंगे। ठीक है, अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 9, 9 × 27, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 27 और मल्टीप्लाई होएगा -1 के साथ। अभी हम लिख देते हैं, अगले स्टेप में इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये माइनस मैंने लगा दिया। अब ये प्लस अब बल्कि इसको कहें ये -2 था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये माइनस इधर है, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया, 2 × 4 +4 बन गया, डिवाइडेड बाई, अब ये भी प्लस का 3 है, कोई साइन ना हो तो प्लस का साइन होता है, पता है ना आपको। तो ये प्लस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होएगा तो क्या होएगा, माइनस, एट दी एंड में माइनस मिलना है तो -6 नीचे आ जाएगा। समझ आया आपको कैसे हुआ, ये -6 आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये 27 प्लस का है, तो जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होएगा तो ये -27 बन जाएगा और +4 डिवाइडेड बाई -6। अब बहुत सिंपल हमारे पास फॉर्म आ गई है। अब -27 में से 4 गए, क्योंकि अगर ये +4 है -27 है तो कितने बचेंगे, माइनस के 23 बचेंगे, डिवाइडेड बाई -6 है नीचे। अब ये देखें, ऊपर भी वैल्यू माइनस की है, नीचे भी माइनस की है, ठीक है ना, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो माइनस माइनस से हम कैंसिल भी यहाँ पे कर सकते हैं, प्लस बन जाएगा। अब इसको मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करना है डिवाइड करके तो आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 23 को आप अंदर रख लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 23 डिवाइडेड बाई 6, ठीक हो गया। तो क्या होता है, 6 × 4 = 24 होता है, 6 × 3 = 18 होता है, 4 करेंगे तो बढ़ जाएगा, तो 3 × 18, 18 में से अब ये है कि ये 5 यहाँ पे बच गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया ना आपके पास, ठीक है। इस तरह ये रिमाइंडर बच गया 5,
बाकी बच गया 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखते हैं 3 जो आंसर आता है 3, फिर उसके बाद ये लिखते हैं जो बचा होता है 5 जिससे डिवाइड कर रहे होते हैं 3 होल आ गया ना 5/6, 3 होल 5/6 इसका आंसर आ गया, 3 होल 5/6 ये आपका आंसर आ गया। इधर तक भी ठीक है, लेकिन अब ये है कि क्योंकि दोनों माइनस थे तो मैंने माइनस को माइनस के साथ कैंसिल कर दिया, पॉजिटिव बना दिया, यानी अंदर भी ये डिवाइड भी अगर करते हैं माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस माइनस से कैंसिल ही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है आपने, क्योंकि ज़रा सी प्लस माइनस की आपने गलती की तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ये बेसिक चेकिंग है आपकी कि आपको जिस बच्चे को प्लस माइनस नहीं करना आता ना, वो बच्चा कभी भी आगे नहीं जा सकता ज़्यादा। तो आपने इसका बहुत ध्यान से ख्याल रखना है इस चीज़ का कि प्लस माइनस आपने बहुत अच्छे से सीखनी है, जो मैंने आपको करवाई भी है पहले। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 की आप बेशक इधर नीचे वैल्यूज़ लिख लिया करें ना। पार्ट 2 है, पार्ट 2 की क्या वैल्यूज़ हैं, इसमें x है -1 और y है इक्वल टू -9 और z है 4 के इक्वल। अब यही वैल्यूज़ पुट करेंगे, जब x -1 पुट करेंगे तो ये -1 का क्यूब हो जाएगा, उसी तरह ये होगा, ये बस वैल्यूज़ का फ़र्क है। और y इसमें -9 है इंटू -9, ठीक है, आगे माइनस ही आ गया वो जो दिया हुआ है 2 इंटू जी की पावर है 4, ये पॉजिटिव 4 है प्लस का। नीचे आगे x की वैल्यू -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, z के साथ, z की पावर है 4। ठीक हो गया, मैं क्वेश्चन को आगे चला रहा हूँ, आप नीचे ही लेके आएँ, ठीक है ना, आप नीचे लेके आएँ। तो अब -1 की पावर 3 है, तो ये भी पता है आपको -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये कि आखिर में -1 ही बचेगा। आपको मैंने एक चैप्टर 2 में एक टेक्टिक्स बताई थी, एक रूल बताया था कि अगर ये ताक हूँ या इव आड हूँ, यानी 3 5 8, तो हमेशा अगर माइनस सबके साथ हो तो माइनस ही आंसर आता है। अगर इवन हूँ तो या जुफ्त हूँ तो क्या आता है, प्लस का आता है। ठीक है ना, अब देखें कैसे हुआ, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस, प्लस फिर माइनस के साथ हुआ तो माइनस। ठीक है, -1 बन गया हमारे पास। तो -1 को जब -9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस फिर प्लस हो जाना है, लेकिन अभी हम एक स्टेप खाएंगे नहीं, इसको हम -1 ही लिखेंगे। ठीक है, आगे ये मल्टीप्लाई हो रहा है -9 के साथ, अब फिर अगेन जब होगा तो प्लस बन जाएगा। ठीक है, और माइनस ये -2 मल्टीप्लाई हुआ +4 के साथ, तो क्या बना, माइनस प्लस के साथ माइनस, तो 4 टू द 8, ये -8 बन गया। नीचे क्या हुआ, नीचे अब ये है कि -1 मल्टीप्लाई होगा +4 के साथ तो -4 बनेगा। अब हमारे पास सिचुएशन ये है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस हो रहा है। आपने रूल पढ़े हुए हैं कि हमेशा क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास किसी एक ही जगह पे मल्टीप्लिकेशन भी आ जाए, प्लस माइनस भी आ जाए, और अगर डिवीजन भी आ जाए, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस को करते हैं। पता है ना आपको, डी मैथ्स इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये एक रूल है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अभी इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस माइनस करेंगे। ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बना, प्लस। अब ये +9 बन जाएगा, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 9 -8 ऊपर बन जाएगा, नीचे क्या होएगा, -4। अब सूरत काफ़ी थोड़ी सी इजी सी हो गई है। अब देखें 9 में से 8 गई है, 9 प्लस का है तो 1 बचा, 1/4, नीचे माइनस है तो इसको इससे भी लिख सकते हैं, माइनस इधर बाहर लेके -1/4। गालबन यही आंसर होना चाहिए, मैं ज़रा चेक करता हूँ बुक पे, ये इसका आंसर है जी -1/4, बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या देखा कि बहुत ध्यान से आपने इन क्वेश्चंस को करते रहना है सॉल्व। तो अब इसका ये ए पार्ट के दोनों सॉल्व हो गए हैं। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में एक्स की वैल्यू 4 है और -2 है, और इस तरह से हम इसका पार्ट नेक्स्ट भी करते हैं। ये अब इसका बी पार्ट हम करने लगे हैं। बी में x 4 है, y जो है -2 है, z जो है -1 है। इनको पुट करें, x की जगह 4 पुट करेंगे, x 4 के क्यूब हो जाएगा। ठीक हो गया, और वो ये बहुत नीट क्लीन से क्वेश्चन है, बहुत आराम से करेंगे तो आपको गलती नहीं होगी। और y की जगह क्या पुट करेंगे, -2, और ये माइनस वो आ गया जो गिवन है, ये 2 आ गया। 2 के बाद अब z की क्या है वैल्यू, z की है -1। ये देखें ना, z की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। अब नीचे डिवाइडेड बाई इसको x, और x मल्टीप्लाइड बाई z है, x क्या है, 4 है, 4 मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। और चलो ब्रैकेट ही लगाते हैं क्योंकि ब्रैकेट चला रहे हैं हम, तो इसको हमने लगा दी ब्रैकेट, 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसका भी मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, तो z है -1। अब ये फिर -8 -4 ही बनेगा नीचे, z की पावर 1 है ना, z 1 है,
तो अब इसको आगे चलाते हैं। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, ठीक है ना। 16 3 टाइम ये 64 बन गया आपके पास 64। 64 को फिर आप जो है मल्टीप्लाई अगले स्टेप में हम करेंगे -2 के साथ, और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, ठीक है। और 2 1 से हुआ तो 2 1 दा 2 +2 बन गया। और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे आपके पास ये -4 आ जाएगा। अब बी पार्ट के लिए हमारा एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया। उधर तो ये पहला चल रहा था ना एक्स क्यूब वाई जी वाला, अभी एक्स स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब है, -5 जी की पावर 4 है, और एक्स वाई जी नीचे है। तो इनमें वही वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम देख के इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास 4, तो 4 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है वाई के साथ, वाई की -2 है तो इधर -2 लिख देंगे, लेकिन इसकी क्यूब भी है, वाई का क्यूब करेंगे हम -2 का क्यूब, और -5 आ जाएगा ये जो गिवन है। और जी की क्या है, जी की वैल्यू -1 है, तो -1 की पावर, ये -1 की पावर 4 हो जाएगी क्योंकि 4 गिवन है। और डिवाइडेड बाई इसके नीचे क्या आएगा, एक्स वाई जी तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स 4 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है जनाब वाई के साथ, वाई -2 है, और जी -1 है। इसमें 2 माइनस आ गए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। एंड पे इनका एंड रिज़ल्ट तीनों का प्लस ही आएगा। 4 2 दा 8 8 1 दा 8, तो ये आ जाएगा। अब 4 का स्केयर होता है 16। पहले आप सिंपल हल करें इसको, एकदम से इन सब को ना करें सॉल्व, तो एक एक को सॉल्व करें। 16 कर दिया, अब इसको भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, लेकिन क्योंकि -2 है तो ये 3 टाइम चल रहा है, -2 -2 -2, तो ये माइनस ही एंड पे आ जाएगा, -8 आएगा। 3 टाइम है ना, माइनस माइनस से प्लस, तो प्लस माइनस से फिर माइनस, तो -8 बन जाना है, ठीक है। तो ये किया हुआ है हमने, -8 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आगे ये माइनस लगा दिया। अब 1 की पावर 4 है, -1 की पावर 4 है, 4 टाइम 1 करेंगे तो ये क्या है, ये इवन नंबर है, ठीक है। 4 टाइम फिर प्लस ही आना है हमारे पास, रिज़ल्ट +1 ही आना है। तो हमारे पास ये -5 हमने लिख दिया, इंटू 1 की पावर 4 क्या आएगी, 1 ही आएगी, +1 आएगी, डिवाइडेड बाई। अब ये नीचे देखें, ये प्लस का 4 है, ठीक है। तो प्लस का प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आया, -8 बन गया, फिर माइनस माइनस के साथ हुआ तो प्लस, 8 1 दा 8, 8 प्लस का बन जाएगा, समझ आ गया ना आपको। तो नीचे 8 आ जाना है हमारे पास प्लस का। अब दूसरे हिसाब से देखें तो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस, 2 1 दा 2, 2 प्लस का बन गया, और 4 2 दा 8 प्लस का बन गया सारी वैल्यू। अब 16 प्लस का है और माइनस का 8 है, 16 8 दा, ये अब मैं कैलकुलेटर पे थोड़ा सा करा देता हूँ अगर आपको थोड़ी सी परेशानी है तो। ये स्क्रीन के अंदर कैलकुलेटर अगर आ जाता है तो मैं इसको करता हूँ 16 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। तो आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा 64, सॉरी 8 करेंगे इसको, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे, 4 नहीं करेंगे। 16 ये टेबल आपको आने चाहिए, 16 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो ये क्या बन गया, 128, ठीक है। आपको समझ आ गया, ये आ गया 128 ऊपर आ गया आपके पास, ठीक है। ये 128 अब माइनस का आएगा, -128। इसकी वजह क्या है, क्योंकि ये प्लस का 16 है, प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस। आगे इसी तरह ये -5 है, -5 मल्टीप्लाई हुआ +1 के साथ तो माइनस ही बचेगा, ये माइनस ही होगा, -5, ठीक है। अब ये दोनों ऊपर वैल्यू माइनस की हैं, नीचे आ गया 8, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद अगर सॉल्व करेंगे तो ये दोनों माइनस की हैं तो आपस में ये प्लस हो जाएंगी, ठीक है ना। ये बनेगा -133 बन जाएगा, दोनों को अगर प्लस करते हैं, साथ माइनस आएगा, दोनों माइनस की वैल्यू हैं तो ये आएगा, ठीक है। अब उसको उसी तरह 133 को रख के अंदर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल आना है, 133 है, ठीक है, माइनस का। तो इसको डिवाइड जब करेंगे 8 से तो 8 1 टाइम 8 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इसमें से 5 बचा, 53, ठीक है। 8 7 दा 56 होता है, तो 8 6 का क्या होता है, 8 6 दा 48, 48 हो गया, और 250, और ये नीचे 5 बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमने इसका आंसर लिख दिया। अब ये है कि क्योंकि ऊपर ये माइनस है, ठीक है, माइनस तो फिर इसके साथ माइनस लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर नीचे भी माइनस होता तो फिर प्लस में रिजल्ट आता,
ठीक है ना, समझ गए ना आप। तो -16 और 5 डिवाइड बाई 8, ये इसका आंसर आ गया।